हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका इस माँ गंगे सीरीज में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप सबको समझाया था कि पेट को जो है कैसे आपको अच्छे नंबर से पास करना है जिसमें आपका 80+ आ जाए। तो हम आपको आज ये गणित का जो पोर्शन है माँ गंगे सीरीज के अंतर्गत मैं पहला सीरीज लाया हूँ, जिसमें हम आपको परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसका सूपड़ा साफ करने वाला हूं। तो अब देखिएगा, अब इसमें जैसे हम आपको बताए थे कि आपका गणित का पोर्शन पेट में क्या है। पेट में हम आपको बताए थे कि इसमें आपका एक सामान्य अंक गणित है, दूसरा पोर्शन ग्राफ है और तीसरा आपका तालिका है। तो आपका जो सामान्य अंक गणित से है वो 5 नंबर का है, ग्राफ एवं तालिका से जो है 20 नंबर पूछता है। कुल मिला के आपका जो है टोटल गणित का पोर्शन 25 नंबर का है। तो हम आपको इस माँ गंगे के सीरीज के अंतर्गत 8 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपका 6 वीडियो अंक गणित का होगा और 2 वीडियो आपका ग्राफ एवं तालिका का होगा। और आप इतना ही पढ़ लीजिएगा, आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको गणित विषय में 25 में से 25 आएंगे। तो आइए हम आज जो है शुरू करते हैं, जिसमें सीरीज 1 में प्रतिशत को लेते हैं। प्रतिशत के कितने टाइप आपके पेट एग्जाम में बन सकते हैं। वैसे तो जो परसेंटेज है इसका बहुत टाइप है और आपको बहुत ज़्यादा जो है गहराइयों में नहीं जाना है, सिर्फ आपको बेसिक लेवल पे जाना है। अब बेसिक में से आपको कौन कौन सा टॉपिक लेना है, मैंने यूपी SSSC के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम आपको लिए हैं, जो आपको इस सीरीज के माध्यम से आपको प्रतिशत अब इसके अलावा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अब देखिएगा मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अब ये देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन है। अब इसको आप देखिएगा अब हल कैसे करते हैं। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम कुल मिला के टोटल आपका 28 से 30 क्वेश्चन है। 28 से 30 क्वेश्चन में परसेंटेज का आपके पेट में कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस लेवल का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो अब देखिएगा, तो अब इसको देखिए हल करने का तरीका क्या है। तो अब इसका है x y का कितना प्रतिशत है। अगर इस टाइप में आपको पूछता है तो आप कुछ मत करिएगा, ये का शब्द जिसमें लगा रहे, ये का शब्द जिसमें लगा रहे आप उसको क्या लिख देंगे, बटे में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, बटे में। और जो आपका ये रहे उसको आप ऊपर लिखिएगा, फिर गुणे 100 से आप गुणा करिएगा। अब इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अब प्रतिशत कहते किसे हैं, कहते किसे हैं। अगर किसी चीज़ में जो, या सीधे सीधे जानिएगा, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होता है। अब ये हम प्रतिशत को लिख सकते क्या है, प्रतिशत बराबर हमारा 1/100, किसी चीज़ का 100वां भाग। तो 1/100 इतना आप जानिएगा। तो अब देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, ये तो हमारा केवल समझाने का रहा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आ गया। अब देखिएगा, अब इसमें दिया 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके प्रतिशत में यूनिट समान होनी चाहिए। तो अब ये देखिएगा दिया क्या है कि 750 ग्राम। अब देखिएगा 750 ग्राम, तो अब ये 750 ग्राम दिया है 3 किलोग्राम का। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जिसमें ये का शब्द जुड़ा रहे उठा के आप उसको अंश हर में कर दीजिए। ये 3 किलोग्राम हो गया। अब सीधे आप किससे गुणा कर दीजिए, 100 में गुणा कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राम में दिया है, यहाँ पे किलोग्राम में दिया गया है। तो हमने कहा यूनिट आपका समान होना चाहिए। तो यूनिट आप कैसे समान करेंगे, तो आपका 750 ग्राम बटा, अब ये क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम गुणे 100 गुणे 100। अब एक देखिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल आपका हो गया। 1 0 से आपका ये 3 हुआ। अब ये बराबर क्या होगा, 75 बटा
बटा 3%, तो 3 दूनी 6 अर्थात 25%। कितना हुआ? अर्थात 750 ग्राम 3 किलोग्राम का 25% है। यही हमारा आंसर हुआ। ये सब तो आपके एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। जिसमें का शब्द जुड़ा रहे उसको आप अंश में करिएगा, बाकी जो दिया रहे उसको हर में करिएगा। उल्टा हो गया, जो आपका का में दिया रहे उसे आप किस में लिखेंगे? हर में लिखेंगे, और उसके बाद अंश में जो दिया रहेगा उसको करेंगे, गुणे आप 100 में कर देंगे। यही आपका जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अब देखिएगा 420 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का कितना प्रतिशत है। तो अब इसको देखिएगा कैसे हल करते हैं। देखिएगा अब दिया है 420 सेकेंड 1 घंटे 40 मिनट का शब्द किस में जुड़ा है? 1 घंटे 40 मिनट में। अब इसको उठा के आप किस में रखेंगे? हर में रखेंगे, अर्थात 1 आवर्स और 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट। और दिया कितना है ऊपर? 420 सेकेंड दिया है। अब आप किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब एक चीज़ आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे आपको मिनट में दिया है और यहाँ पे आपको सेकंड में दिया है। आप दो काम करिए, या तो मिनट को सेकंड में बदल लीजिए और या तो आप सेकंड को मिनट में बदल लीजिए। तो अब सीधे हम देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ 1 आवर 40 मिनट। तो 1 आवर में आपको कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट ये, 40 मिनट ये, तो टोटल ये आपका कितना हो गया? 100 मिनट हो गया। अब ऊपर देखिएगा 420 सेकेंड, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, आप 60 से भाग देंगे तो ये कुल मिला कितना आ जाएगा? 7 मिनट गुणे 100। तो अब ये आपका कैंसिल, 100 से 100 मिनट में, अर्थात कितना परसेंट होगा? 7%। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। फिर आंसर होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हम दोबारा आपको नहीं समझाएंगे, वो इसलिए कि ये आपको जो है कि आपका वीडियो आप पीछे करके आप रिवर्स करके उसको देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन दिया है कि अब इसमें दिया है कि यदि 5x बराबर 3y हो तो y का कितना प्रतिशत x है। तो सर्वप्रथम दिया क्या है कि अब दिया है यहाँ पे 5x बराबर 3y। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x बटा y बराबर 3/5, 3/5। तो अब इतना तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे का लैंग्वेज समझना है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि का शब्द जिसमें लिखा रहे उसको हम सीधे किस में करेंगे? हर में करेंगे। तो अब का मतलब ये हुआ हर में y का। तो y हर में होना चाहिए, तो ऑलरेडी हमारा y हर में है, तो सीधे से हमें किस में क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। तो 5 दूना 10 और फिर क्या होगा? 20 तिहाई 60%। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवा दिया है कि दो संख्या। अब देखिएगा संख्या आधारित क्वेश्चन आ गया। हमने आपको बताया कि हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो जो आपके पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पेट में प्रतिशत चैप्टर से कहीं भी नहीं पूछ सकता है। अब देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है, तो बताइए पहली संख्या का। अब देखिएगा यहीं पे आपका आ गया, पहली संख्या का कितने प्रतिशत दूसरी संख्या है। का शब्द आपको देखने को मिल गया। अब कितनी संख्या है? 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो हम मान लेंगे तीसरी संख्या माना हमारा 100 है। तो अब कह रहा है कि किसी तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या हम मान लिए 100। तो अब इसमें से पहली संख्या जो है कि क्रमशः जो देखिएगा दो संख्याएं किसी संख्या से क्रमशः 20% व 25% अधिक है। तो पहली संख्या कितना अधिक है? 20%। तो ये हमारा 120 हो गया और दूसरी संख्या कितना होगा? 125 हो गया। तो अब पूछा क्या है कि पहली संख्या का। अब यहाँ पे देखिएगा यही तो कहा है कि पहली संख्या
तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो अब पूरे आप में 100 होता है तो 20% अधिक तो अर्थात 20, तो हमारा टोटल कितना हो गया 120% हो गया। तो 120 पहली संख्या, दूसरी 25% अधिक तो 125 हो गया। तो अब देखिएगा पूछा है कि पहली संख्या का, तो हमने आपको अभी ही बताया इसके पहले क्वेश्चन में का शब्द जिसमें जुड़ा रहता है उसको हम किस में लिखते हैं, हर में लिख लेते हैं। तो ये हमारा हर 120 हुआ। अब फिर उसको हम किस में लिखेंगे 125 गुणे, फिर हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब ये हमारा क्या आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब आपका आएगा 2 छंग 12 तो अर्थात 125 गुणे 5/6%। आप गुणा करिएगा, जो आएगा आपको वही आंसर होगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा ऑप्शन के अनुसार आप इसको हल कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है छठा क्वेश्चन। ये छठा क्वेश्चन दिया है, उसी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 25% कम है तो बताइए दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत पहली संख्या है। सेम वही क्वेश्चन, अब उसमें अधिक था अब इसमें कम हो गया। तो हम फिर से मान लेंगे क्या चीज़, मान लेंगे कि अब इसमें मान लेंगे क्या चीज़, पहला संख्या, दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या 100 मान लिए। तो अब इसमें दिया है क्रमशः 10% व 25%, तो पहली संख्या 90 हो गई, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भैया आपका 75 हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है दूसरी संख्या का, तो अब का शब्द किस में जुड़ा है, दूसरे में जुड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे 75। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 90 गुणे 100। अब यहाँ देखेंगे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अब 3 तियाँ जो है का हो जाए 3 त्रिक्का 9, 30 4 तियाई 12, 120%। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखिएगा टाइप आपका बदल गया, वृद्धि पर आ गया है कमी पर। अब कह रहा है चीनी के मोल में 25% की वृद्धि हो जाती है तो बताइए कोई परिवार चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका इस मद पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। अब देखिएगा इसमें केवल आपको थोड़ा लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन है, आपको जिससे लैंग्वेज को पकड़ना है। यही भाषा आगे जितने भी टाइप में बढ़ते जाएंगे ये आपका थोड़ा थोड़ा आपका जो लैंग्वेज कठिन होता जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना रहता है और निकालना रहता है कि दिया क्या है, लैंग्वेज को समझ करके। देखिए भाषा को तोड़ा कैसे जाता है, ये तो आपका सरल है। आगे हम आपको बताएंगे कि लैंग्वेज को समझ के तोड़ा कैसे जाता है और हल कैसे किया जाता है। तो अब कहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि अपरिवर्तित ना हो। तो अब जहाँ पे वृद्धि दिया है तब इसका सीधे कॉन्सेप्ट जो हल करने का सीधे कॉन्सेप्ट होता है कि आप देखिएगा कुछ भी मत रटिएगा कि अगर वृद्धि दिया है तो सीधे 25 लिखिएगा और नीचे क्या करिएगा 100, जितना वृद्धि दिया है उतना कर दीजिए और उसके बाद आपका क्या कर दीजिए भैया गुणा 100 कर दीजिए। अब जो आए आपका देखिएगा क्या होगा 25/100, 25 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, अर्थात जो है व्यय में 20% का जो है वृद्धि आ जाएगा। ठीक है 20% आपका जो है कि अर्थात उसका क्या क्या बताए, परिवार चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दे, तो 20% कम कर देगा अपने खपत में, तो होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहेगा। यही आपका क्या होगा आंसर रहेगा। अब यहीं पे अगर कमी दिया होता तो हम क्या करते, सीधे हम करते क्या 25/100 माइनस 25 इंटू 100। अब यहाँ पे वृद्धि दिया है तो प्लस कर दिए, कमी दिया होता तो हम क्या करते घटा देते। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए कमी वाला आपका आ ही गया, मैं आपको बताया कमी आ गया। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 30% कम है तो आप सीधे करिए 30/100 माइनस 30
कुछ मत पढ़िए, आगे पढ़िए ही मत, गुणे 100। अब यहाँ पे देखिएगा अब क्या होगा, 30/70, 30 आपका क्या होगा 70 होगा, 30/70 100। अब ये हो गया आपका क्या होगा 300/7%। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, अर्थात अधिक है। बताइए बी की आय ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है, इतने प्रतिशत अधिक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी हो जाने से ग्राहकों की संख्या 20% बढ़ जाती है। अभी तक आप वृद्धि या कमी केवल एक ही बार हो रही है। अब ऐसी दशा में आपको देखिएगा वृद्धि कमी 2 बार होता है, 3 बार होता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसे वृद्धि आपका जैसे क्या हो कि एक वृद्धि आपका जैसे इसमें दे दिया 15%, अब इसमें आपका 15% दिया, फिर पुनः 20% दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर, अब आपका जो भी दिया है x प्लस वाई प्लस XY/100, ये आपका होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझिएगा, अगर वृद्धि दिया है तो प्लस करेंगे, कमी दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। और कहीं कहीं पे अब देखिएगा, अब इसमें जैसे दिया क्या है, वस्तु के मूल्य में पहले 15% की कमी किया, तो हमने क्या कर दिया -15 कर दिया। फिर कह रहा है कि 20% बढ़ जाती है, फिर प्लस हमने क्या कर दिया 20 कर दिया, फिर प्लस, अब देखिएगा -15 गुणे 20/100। अब इसको आप हल कर लीजिए, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15, तो अब -15 प्लस 20 कितना होगा 5 - 3 बराबर क्या हो गया 5 में 3 2% का वृद्धि हो जाए। जब ये प्लस में आ जाएगी तो वृद्धि होगा और माइनस में रहेगा तो कमी होगा। अब यहीं पे एक चीज़ ये आप समझ लीजिए कि अब जैसे कह दे कि पुनः जो है कि 10% की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 3 बार दे दे तो 2 बार आप इसको हल करिएगा, फिर उसके बाद जो आए फिर आप उसको 10% में आप घटा देंगे। जैसे यहीं पे कह क्या दे, किसी वस्तु के मूल्य में 15% कमी हो जाने से ग्राहकों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार वस्तु के मूल्य में पुनः 10% की वृद्धि कर देता है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो दर आ गया, वृद्धि दर या कमी दर, वो 3 बार आ गया। तो 3 बार में आप क्या करेंगे, पहले 2 बार को हल कर लिए, ये 2% आया, अब फिर अब इसको आप 10% में हल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिया कि कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखता है, फिर बढ़े हुए मूल्य में वह 30% की छूट देता है। तो अर्थात इसमें कह रहा है कि वह पहले जो है 30% बढ़ाता है, अब फिर वह फिर क्या करता है, बढ़े हुए मूल्य में 30% की छूट देता है, तो वह देता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसमें 100% आपको हानि ही होना है, 100% आपका हानि ही होना है। वो कैसे होगा, अब देखिएगा, अब इसका 2 कॉन्सेप्ट होता है, या तो आप सीधे एक चीज़ ये कर दीजिए कि -(x²/100). अगर आपका जब वृद्धि और कमी जब सेम रहे तो आप सीधे ये कॉन्सेप्ट याद करिएगा, -(x²/100). अब x का मान हम क्या है 30, क्या होगा 30। अब यहाँ पे देखेंगे 30, या तो 30/30/100, या तो आप ऐसे हल करेंगे, या तो आप एक चीज़, अब इसको आप मत हल करिए, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक ही कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको मत समझिएगा। अब देखिएगा कि अब इसमें आपको सिर्फ वही कॉन्सेप्ट जो हमने आपको इसके पहले बताया वही याद रखना है कि आपका जो सौदे का लाभ या हानि आपका क्या होगा। अब यहाँ पर लाभ
या हानि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई बटा 100, यही आपको करना है। तो पहले क्या हुआ, 30% बढ़ा तो 30, फिर 30% घटा -30, फिर प्लस, फिर 30 इंटू 30 बटा 100। हमने माइनस इसलिए लगाया कि ये घटा है तो हमने माइनस भी लगा दिया। तो अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये भी ये कैंसिल, तो क्या हुआ 3 त्रिका 9, -9% की हानि होगी, -9% की हानि होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ये 1 है लेकिन ये 11 है आपका। कि अब देखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है कि अब यहाँ देखिएगा दिया क्या है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 75% और 80% विद्यार्थी पास हुए। कह रहा है कि यदि दोनों विषय में 10% विद्यार्थी फेल हुए हो तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज को आप समझिए, इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कि किसी परीक्षा में, अब आपका जो हिंदी विषय है, अब हिंदी में आपके जो है कि 75% विद्यार्थी पास हुए। कितने हुए, पास हुए। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, 80%। और फिर उसके बाद कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए, 10% विद्यार्थी फेल हुए। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी बैठे। अब सीधे से देखिएगा, अगर जो है कि ये देखिएगा कि अगर, अब यहीं पे थोड़ा समझिएगा कि कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखिएगा 75% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने होंगे। अब देखिएगा 75% अगर विद्यार्थी जो है कि पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे। अब आपका जो फेल होंगे वो कितने होंगे, 25%। अगर देखिएगा अब तो टोटल मिला के 100 है तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 हुए। अगर इसमें भी अंग्रेजी में 80% विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने होंगे, 20%। तो दोनों का योग कितना हो गया आपका, ये देखिएगा, ये 75 और ये 20, आपका 20 40, ये हुआ आपका 45% ये हुआ। फिर कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% फेल हुए, अर्थात इसमें 45% में 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। तो अब कह रहा है कि तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। अब इसमें से 45 में से भी आप 10% घटा देंगे तो बराबर कितना निकलेगा, 35%। यही आपका आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अब देखिएगा, किसी परीक्षा में विज्ञान और गणित में क्रमशः 70% व 80% विद्यार्थी पास हुए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आपका दिया क्या है, विज्ञान। क्या दिया, विज्ञान में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, 70%, ये पास हुए। और उसके बाद कह रहा है कि गणित में कितने हुए, गणित में आपके 80%, गणित में 80%, गणित में 80%। अब फिर उसके बाद अब देखिएगा, अगर जो है कि इतना पास हुए हैं तो फेल कितना होंगे, तो फेल होंगे आपके ये 30% और ये आपके कितने होंगे, 20%। ये आपको कॉन्सेप्ट तो इतना समझ में आया होगा, क्योंकि विज्ञान में 70% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 30%। और साइंस में जो है कि आपके 80% जो है पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 20%। तो अब फिर आगे कह रहा है कि यदि कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 720 है,
हो तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी सम्मिलित हुए, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन बीच में ये दिया है कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं, दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो अब इसको जो फेल है आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फेल दिया है, यहाँ पे जब फेल दिया है तो फेल का आप निकालेंगे तो टोटल आपका 30-20 ये हुआ 50%। कितना हुआ 50%। अब इसी 50% में 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। अब इसमें से आप 10% को घटा देंगे तो 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40%। तो अब यहाँ आपको दे रखा है कि यदि कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 720 है, अर्थात कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 40% है और इस 40% का मान ही दे रखा है 720। 40% बराबर 720, तो आपका 1% बराबर क्या होगा 720 बटा 40 जीरो। अब इसको आप करेंगे तो कितना होगा आपका 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 4 8 32। अब आपका जो है कि 18 हुआ। अब पूछा क्या है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, तो टोटल मिला के 100% अपने आप में, तो 100% बराबर 1800। यही आपका आंसर होगा। कितना होगा आंसर आपका 1800। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप प्रयास करिए। देखिएगा कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है, अर्थात जो आपका पासिंग मार्क है, जो पासिंग प्रतिशत, देखिएगा जो आपका पासिंग प्रतिशत है, पासिंग ऑफ जो प्रतिशत है वो आप दिया है 40%। कितना दिया है 40%। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि इस परीक्षा में श्याम को 178 अंक मिला, अर्थात जो श्याम हैं, श्याम को कितने अंक मिला 178 अंक। 178 अंक मिला, लेकिन वह 22 अंक से फेल हो गया। अब देखिएगा यहीं पे, अब जैसे कह दिया जाए कि मान लीजिए मैं हूँ, अगर मान लीजिए किसी परीक्षा में अगर हम बैठे या कह दें कि हम जो है कि 40 अंक पाए, अगर 40 अंक पाए और 10 अंक से फेल हो गए, 40 अंक पाए और 10 अंक से फेल हो गए, तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर 10 अंक हम और पा गए होते तो हम पास हो गए होते। तो वही मतलब हुआ, अगर 178 में अगर वो 22 अंक और पा जाता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अब ये हमारा कितना हुआ 8 2 10 7 2 9 अर्थात 200। अर्थात जो श्याम का पासिंग ऑफ नंबर है वो 200 है। कितना है 200 है। और आपको यहाँ पासिंग ऑफ प्रतिशत दिया है 40%, तो अर्थात इसका वैल्यू कितना है 200। कितना है 2। तो अगर 40% बराबर 200 तो 1% बराबर 200 बटे 40, 0 से 0 और 4 पंचे 20, तो 1% बराबर 5। अब आपसे पूछा क्या है तो परीक्षा का पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो आपका 100% बराबर आपका क्या होगा 500। आपका यही क्या होगा पूर्णांक, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इस लैंग्वेज को समझना है कि ये कहना क्या चाहता है और कह क्या रहा है। अब आपको गणित पढ़ने के लिए केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अगर ये 4 चीज़ आपको आता है तो आप यकीनन मानिए कि आप गणित विषय में बहुत तेज हैं। केवल आपको उसके लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है। आप जो है लैंग्वेज को समझ करके उसका आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको आंसर आएगा। और यही चीज़ अगर ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन में और सरल हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है, अर्थात जो पासिंग आप प्रतिशत दिया है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो दिया है क्या, पासिंग ऑफ
पासिंग ऑफ प्रतिशत बराबर कितना दिया है 36%। पासिंग ऑफ प्रतिशत बराबर 36%, अर्थात किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। फिर कह रहा है कि इस परीक्षा में एक छात्र को 160 अंक मिला। जो छात्र है, छात्र को कितने अंक मिला? 160 अंक मिला। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया है। इस लैंग्वेज का सुपड़ा साफ कर रहा हूँ कि अब इसमें दिया है कि इस परीक्षा में एक छात्र को 160 अंक मिला, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 16 अंक ज़्यादा है, अर्थात वो पासिंग जितना मार्क था उससे 16 अंक ज़्यादा पा गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा कि यदि वह 22 अंक और पा जाता तो वो पास हो जाता, अर्थात वो कम अंक पाया था। और इसमें कह रहा है कि वह जो है अब वो 160 अंक पाया, जो पासिंग मार्क से 16 अंक अधिक है, अर्थात अब यहाँ पे दिया क्या है? पासिंग ऑफ प्रतिशत 36% दिया है। अगर इसमें से आप 16 घटा देंगे तो जो नंबर होगा वो उसका पासिंग मार्क होगा। तो छात्र का, तो अब यहाँ पे ये क्या होगा? 160 अर्थात 144। तो 144 अंक किसका मान आ गया? 36%, अर्थात जो 36% का मान था वो 144 आ गया। तो आपका 1% बराबर क्या होगा? 36 चौका 4 होगा। तो पूछा क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होगा? तो 100% बराबर आपका क्या होगा? 400 होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब अगला देखिएगा 15। अब देखिए 15 कह रहा है किसी 15 देखिएगा, कह रहा है कि किसी छात्रावास में कुल 1200 छात्र हैं, जिसमें 75% छात्र क्रिकेट और 60% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं। छात्रावास में कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं, तो उन छात्रों की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो तरीका बेस्ट है जो सबसे सरल है। तो अब इसके लिए आप सबसे बढ़िया, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले आप किसका प्रयोग कर दीजिएगा? वेन आरेख का। और इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन दिखे, वेन आरेख से सरल कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें दिया 1200 टोटल छात्र हैं। अब इसमें से 75% छात्र, जो आपके 75% छात्र क्या करते हैं? ये क्रिकेट वाले हैं। कौन से? ये क्रिकेट वाले हैं। इसमें से 60% छात्र, ये जो 60% है, ये 60% कौन वाले हैं? हॉकी के हैं। हॉकी है, हॉकी है। अब ये आपके जो टोटल स्टूडेंट हैं, अब इसमें से जो कुल, अर्थात जो क्रिकेट और हॉकी, अर्थात कुल विद्यार्थी जो हैं वो कितने होंगे? 75 + 60 तो बराबर कितने होंगे? 135 विद्यार्थी। आप जोड़ेंगे तो 135 विद्यार्थी। अब ये बताइए, अब ये 135 विद्यार्थी हुए, तो अब देखिएगा, तो पूछा दोनों जो खेल पसंद करते हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए। अब अगर आपको ऐसे दिए तो आप तुरंत इसमें से आपको दोनों विषय कैसे ज्ञात होंगे? इसी में से आपको 100 माइनस कर देंगे, तो ये अर्थात 35 प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों विषय 35%, आपके टोटल 135% हुआ। अब 135% 100% से कितना अधिक है? 35% अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35% ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। तो आपसे वही पूछा है, तो उन प्लेयरों की संख्या बताइए। तो कुल प्लेयर कितने हैं? 1200 है। तो 1200 का 35% अर्थात 35/100 0 तो बराबर 12 × 35। यही आप गुणा करेंगे तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16।
कह रहा है कि किसी त्रिपक्षीय, अब देखिएगा ये चुनाव आधारित पे आ गया। हम आपको बताएं कि आपको हर एक टॉपिक से आपको मिलेगा। अब प्रतिशत में इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा। आपको SSSC पेट के लिए, पेट में अगर क्वेश्चन जो भी बनना होगा इसी आपके 28 क्वेश्चन में से यही बनेगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा बस। तो अब देखिएगा, कह रहा है किसी परीक्षा त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 10% तथा बी को वैध मतों का 42% मत मिला। इस चुनाव में बी सी के मुकाबले 480 मतों से हार गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो अब देखिएगा कुल मिला के टोटल आप जो क्वेश्चन था वो 100 इकाई मत है। कितना है? 100 इकाई मत है। अब इसमें से आप देखिएगा, इसमें से ए को जो है कितना मत मिला? 10 इकाई मिला। हम परसेंटेज को हम इकाई में मान लेते हैं, 10 इकाई मिला। फिर इसमें से आपको कह रहा है कि बी को 42 मिला। तो अब यहाँ पे देखिए, अब सी को कितना मिलेगा? अर्थात अब 100 में से ही तो मिलेगा। 100 में जो है कि 10 ए पा गया, बी 42 पा गया। तो अब इन दोनों का योग कितना हो गया? 52 हो गया। तो अब बचेगा कितना? अर्थात अब इसको 100 में से आप घटा दीजिए, 100 में से 52 घटाएंगे तो ये बचेगा 48 इकाई। तो सी पा गया 48 इकाई। तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि बी सी के मुकाबले 480 मतों से हार गया। अर्थात ये कह रहा है कि बी कितने इकाई से हारा है? बी कितने इकाई से हारा है? 6 इकाई से बी हार गया है। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि 6 इकाई अर्थ 480 मत, अर्थात 6 इकाई बराबर कितना होगा? 480। तो 1 इकाई बराबर 480 बटा 6 48, तो बराबर क्या होगा? 80। तो अब टोटल 100 इकाई मत है। तो वही आपसे पूछा चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो कुल मत आपके 100 इकाई पड़े। तो 100 इकाई बराबर क्या होगा? 100 इकाई बराबर 80 गुणे 100, अर्थात बराबर क्या होगा? 8000 मत। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब अगला देखिएगा, 17 नंबर भी देखिएगा, एकदम सिंपल है। कह रहा है किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए। इसमें थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। कह रहा है किसी चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इस चुनाव में ए को वैध मतों का 70% मत मिला। अब देखिएगा, अब इसमें हम मानते क्या है? कुल मिला के जैसे अब इसमें हम मान ले कि 100% जो है या 100 इकाई अंक जो है 100% मत पड़े। 100% मत वोटर लिस्ट में थे, 100% मत वोटर लिस्ट में थे। इसमें से आपका जो 10% मत अवैध घोषित पड़ गया। तो अर्थात जो वैध मत है, तो वैध मत कितना होगा? वैध मत आपका 90 इकाई होगा। कितना होगा? 90 इकाई। यहाँ पे आप परसेंट के बजाय इकाई मान लीजिएगा, इकाई है। तो अब इसमें से कह रहा है कि जो ए है, अब इसमें से जो ए को वोट मिला, ए को मिला 90 का कितना परसेंट मिला? 70%। 90 का 70% मिला। अर्थात जो ए है, ए को कितना? 7×9 = 63 इकाई मिला। अर्थात 90 में से अगर 63 इकाई अंक ए पाता है तो बी कितना पाएगा? 100 में से घटा देंगे तो कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। तो अब कहा क्या है? मिला बी के मुकाबले, अब जो मत मिला और वह बी के मुकाबले 1080 मतों से जीत गया ए को। अर्थात जो ए है बी के मुकाबले 10,800 मत से जीत गया। तो अब ये कितने इकाई अंक से जीता है? अब 63 में से 27 आप घटाएंगे, 13 में से 7 गए 6 होगा, 5 में से 2 गए 36 इकाई बराबर, 36 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 36 इकाई बराबर 10,800। 10,800। तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? 1 इकाई बराबर 300। 1 इकाई बराबर 36 तिहैया 108 300। तो अब देखिएगा, तो आपसे ए में क्या पूछा है?
अब ये चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में टोटल 100 इकाई थे, तो अब 300 गुणे 100 तो बराबर क्या हो जाएगा 30,000। अब फिर क्या चुनाव में कुल कितने मत वैध रहे, तो वैध मत आपके 90 थे, 90 गुणे 300 9 त्रिक 2700, 27,000। ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा आय और व्यय पे आ गया। एक व्यक्ति की कुल आय 800 रुपये है। अब अगर 800 को आप 8000 कर लेंगे, थोड़ा गुणा करने में सही हो जाएगा। 8000 कर लीजिए। यह अपनी कुल आय का 20% शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर और शेष का 40% अन्य जरूरत पर। अब आपको जो अब इसमें आपको ज्ञात करना है बचत। तो आपने पढ़ा है बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस खर्च। ये आपका होता है बचत। बचत बराबर आय माइनस खर्च होता है। तो आप इसे आपको पता ही है। अब इसमें आपको ये करना है, आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रहना है कि सबसे मेन चीज़ आपका ज़रूरी चीज़ है कि आप शेष शिक्षा पर और शेष का, इसके लग जाने से आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बदल जाता है। अगर ये चीज़ ना लगा होता तो हम डायरेक्टली हल कर सकते थे, लेकिन अब इसमें आपका जब ये शेष का कर दिया तो आप यहाँ पे देखिए, अब दिया है क्या 8000। 8000 में से 20% शिक्षा पर खर्च करता है। जब 20% खर्च कर देता है तो बचता कितना है 80%। कितना बचता है 80%। अब फिर कह रहा है कि अब फिर शेष का 30% भोजन पर 30% खर्च करता है तो कितना बचता है 70%। कितना बचता है 70%। फिर कह रहा है और शेष का 40% अन्य पर खर्च कर देता है तो कितना बचता है 60% कर देता है। तो अब उसका अब जो आएगा वही आपका क्या होगा बचत होगा। जो आपका आएगा वही आपका बचत होगा। तो आप इसको अब हल करिएगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। तो आपका जो होगा 8 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, जो आएगा आपका वही क्या होगा आंसर होगा। आप गुणा करिएगा। अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन से तुरंत आ जाता, गुणा करने की ज़रूरत ही न पड़ती। तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% शिक्षा पर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे शेष का नहीं दिया है तो अब इसको हम डायरेक्ट हल कर लेंगे। अब इसका हम दो तरीके से हल करेंगे। पहला तरीका क्या होता है कि हम मान लेंगे, माना उसकी कुल आय x रुपए है, माना कुल आय x रुपए है। अब x रुपए है। अब फिर उसके बाद हम करेंगे क्या कि कुल खर्च कितना है। तो कुल खर्च कितना है, कुल खर्च बराबर हम इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 20 15 30 अर्थात 65% कुल खर्च है। कुल खर्च है। अब बचत कितना दिया है 4200। तो अब हम क्या कर देंगे, यक्स का 65% बराबर 4200 आपका बचत दिया है। तो यक्स गुणे 65/100 बराबर 4200। आप इसी को हल कर लेंगे। क्या होगा 13 पर से 65, या आप ऐसे ही इसको हल कर देंगे। क्या होगा तो 5 एकम 5 पंत यहाँ 15 5 8 40 और 5 चौक 20। और उसके बाद इसको आप हल कर देंगे तो यक्स बराबर क्या होगा 840 गुणे 100/13। तो आप 13, अब इसको आप जो हल करेंगे जो आएगा आपका आंसर होगा। या तो आप इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि आप जो यक्स माने हैं उसको आप 100 भी मान सकते हैं।
क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। तो अगर आप इसको जैसे 100 मानेंगे तो 100 माइनस आप इसमें से क्या करेंगे, अब इसका टोटल जो योग किए हैं वो 65% है, तो बराबर ये कितना दिया है, 4200 दिया है। तो 100 माइनस 65, तो ये कितना आपका हो गया, 100 माइनस 65 बराबर 4200। तो आप इसको क्या करेंगे, 35% का मान हो गया 4200, तो 1% का मान क्या होगा, तो आपका जो है कि 4200 बटा 35, तो आपका कुल आय उसका हम माने हैं 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, 4200 बटा 35 गुणे 100। आप इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। आप चाहे जैसे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये आपका थोड़ा सिंपल है। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। बीस नंबर है। अब यहाँ आप देखिएगा, कह रहा है कि ए तथा बी के आय का योगफल 5200 रुपये है। अब इसका जो योगफल है अर्थात ए और बी का योगफल जो है कि 5200 है। फिर कह रहा है कि ए अपनी आय 60% तथा बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। अर्थात ए का खर्च, अब यहीं पे देखिएगा कॉन्सेप्ट पकड़ आ गया, ए का खर्च बटे बी का खर्च बराबर जो आपका अनुपात दिया है, बचत का अनुपात 5/6। यही आपका कॉन्सेप्ट बन गया। हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बनाए, बस यहीं से पकड़ लिए। ए अपनी आय का 60% तथा बी अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो ए का खर्च कितना होगा, अर्थात ए अपनी आय का जो 60% जो है कि आपका खर्च कर देता है। तो आपका जो ए का बचत, अब यहाँ पे आप ये खर्च करता है तो ये जब बचत में दिया है तो ये भी आपका क्या होगा, बचत में ही होगा। ए का, अब यहाँ पे देखिएगा ए का जो बचत है और बी का बचत बराबर बचत अनुपात 5/6 दिया है। तो अगर वो 60% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, ए कितना बचाता है, 40%। अब बी, अगर बी जो है कि 70% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 30%। कितना बचाएगा, 30%। तो इसका मान ये 5/6 हुआ। अब परसेंट है, परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0, तो अर्थात a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो अब यहाँ 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, अर्थात 5/8 होगा। तो अब इसका देखिएगा, अब इसमें आपसे पूछा क्या है कि कह रहा है कि b की आय बताइए। तो अब इसका योग, अर्थात अब ये जो बचत का अनुपात हो गया दोनों का, तो कितना हो गया, 5/8 अनुपाती। अब इसका क्या होगा, आप अनुपाती योग बराबर क्या होगा, 13 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, b का पूछा है, तो b कितना है, 8 है। 8/13 टोटल कितना है, 52,000। आप इसको 13 चौको 52, 8 चौक 32,000। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये आपका बी का पूछा है तो बी आपका 4 दूना 8, यही आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है और जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब इसको आप देखिएगा, आप जो है कि अगर ऐसा दिया होता है तो आप इसका कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, a बराबर p 1 + r/100 पावर n। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको देखिएगा उसी मेथड से हल करेंगे जैसा पीछे हल करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अगर जितना कॉन्सेप्ट होगा आप उतना ही भूलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। कम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको एक ही कॉन्सेप्ट यूज करिए जो आपके पूरे परसेंटेज में चलता है। अब यहाँ पे दिया है कि 40,000 है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कुल जो है कि 40,000,
40,000 जनसंख्या है और 10% की दर से जो है 3 वर्ष 10% की दर से वृद्धि करता है। तो 3 वर्ष पूछा है तो 10% अर्थात 110 ये प्रथम वर्ष हुआ, फिर 110 ये द्वितीय वर्ष हुआ और फिर 110 ये तृतीय वर्ष हुआ। अब इसी को आप हल कर देंगे, जो आएगा और नगर अंत में नगर की जनसंख्या वही होगी। अब इसको आप हल करेंगे क्या, 1 2 3 6 0 1 2 3 4 5 6। अब आपका हो 11 ग्राम में 1331। अब 0 बचा 0, अब गुणे आपका क्या होगा 4, तो बराबर क्या होगा 4 0 0 4 एकम 4 4 तिहाई 12 फिर 4 तिहाई 12 4 एकम, फिर अब देखिए 4 0 0 फिर 4 एकम 4 4 तिहाई 12 फिर 4 तिहाई 12 1 3 एक और होगा अब यही होगा 53,000। अब यही आपका क्या होगा 23 सैकड़ा हजार इतना आपका आंसर होगा। या आप गुणा करिएगा 13,310 गुणे 4 तो बराबर 4 0 0 4 एकम 4 4 तिहाई 12 फिर 4 तिहाई 12 4 एकम 4 1 53,240 सही था हमारा 53,240। कितना आएगा 53,240 53,240 यही आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाईस कह रहा है कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से कमी होती है तो 2 सही 1/2 वर्ष 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फंसा दिया कि 2 सही 1/2, तो अब इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट होता है जो हमने पहले बताया कि A बराबर P 1 + R/100 की पावर n और फिर उसके 1 फिर R गुणे जो B/C दिया होता है फिर बटा 100। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। B का मतलब जो सही में दिया, जैसे अगर मान लीजिए A सही B/C दे दिया तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो यहाँ B/C। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। हम भी उसी मेथड से इसको हल करेंगे। देखिएगा कैसे, थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से। अब देखिए कि यहाँ पे अब देखिएगा कि आपको सीधे क्या करना है कि आपको यही फिर दिया कि कह रहा है किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 80,000 है। कितना है 80,000 है। इसमें से 10% की दर से कमी होती है, 10% की दर से कमी होती है। जो पहले पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक में कितना दिया है 2 वर्ष, तो अब 10% की कमी तो 90/100 गुणे 90/100। अब ये पूर्णांक में दिया है, अब पूर्णांक में आपका 2 वर्ष, अब अर्थात कह रहा है कि अब आधे वर्ष का अर्थात 1/2 वर्ष अर्थात आधे वर्ष का आपका क्या होगा तो गुणे अब 10 जो दर है, दर का आधा 1/2 तो अर्थात कितना होगा 5%। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 95/100 95/100। आप 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 और फिर आपका 2 0 से 2 कैंसिल, 8 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 95। आप गुणा करिएगा, जो आएगा आपको वही अंत में नगर की जनसंख्या होगी और वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है किसी नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है। अब वृद्धि होती है यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या अब यहाँ पे 6760 हो तो 2 वर्ष पूर्व नगर की संख्या कितनी होगी। तो अब यहाँ पे मान लेंगे, माना 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या x होगी, तो अब यही आपको निकाल लीजिए। x का 4% बढ़ता है तो 104/100 कितने वर्ष 2 वर्ष, पहला वर्ष
फिर उसके बाद 104/100, ये दशमलव नहीं है, वैसे ही मिटा देते हैं। 104 बराबर आपका जो है क्या दे दिया है, 6760। अब इसी को आप हल करिएगा तो अब इसको देखिएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6760 गुणे 100 गुणे 100 बटा 104 गुणे 104। अब इसको आप हल करेंगे तो ये आपका होगा क्या कि अब देखिएगा, पहले हम इसको काट लेते हैं किससे से, 2 से। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 2 8 16, 1380। फिर उसके बाद इसको काट लेंगे 2 चौको 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो अब 2 छंग 12, तो अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18। फिर इसको काट लेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर इसका 2 7 14, 2 छंग 12। फिर उसके बाद इसको हम काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर इसके बाद 2 9 18, 2 छंग 12। फिर अब जो भी, अब इसको आप एक चीज़ ये भी देखिएगा, आप गुणा भाग इसका आप करिएगा, जो आएगा लास्ट में वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। गुणा भाग में थोड़ा सा जो है कि टाइम जाता है, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उसके बाद आप अपने अनुसार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, वो आपका आ जाएगा। अब देखिएगा अगला, देखिएगा 24 देखिएगा। 24 में आपका फिर दिया कि वर्ष के प्रारंभ में किसी नगर की जनसंख्या 56,000 थी। अब इसमें देखिएगा हम इसको आपको किस मेथड से लगा देंगे, एलिगेशन मेथड से। पीछे वाला जो था थोड़ा क्या था, वो आपका जोड़ घटाना गुणा भाग करने में ब्राड था, तो हम आपको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि नगर की संख्या 56,000 थी और 56,000 में क्या, पुरुषों की संख्या में 12% वृद्धि तथा स्त्रियों की संख्या में 20% वृद्धि होती है। तो अब देखिएगा, अब ये 52,000 है, टोटल 52,000। 52,000 में से आप देखिएगा, 52,000 में से जो मेल और क्या है, कुछ फीमेल है। मेल कितने हैं, 12%, तो अर्थात ये 112% हो गया। और उसके बाद जो फीमेल हैं 20% वृद्धि होती है, तो ये 120% हो गया। फिर कह रहा है कि इस प्रकार वर्ष के अंत में दोनों मिला के 15% बढ़ जाते हैं, तो ये कितना हो गया, 115%। तो 115%। तो अब यहाँ पे देखिएगा 120 में 15, ये 20 हुआ, और ये आपका कितना हुआ, 3 हुआ। अर्थात जो मेल और फीमेल का अनुपात बना, अर्थात यम अनुपाते एफ बराबर जो हमारा हुआ वो 5:3 हुआ। तो पूछा क्या है, पूछा है तो बताइए वर्ष के प्रारंभ में नगर में कितने पुरुष थे, तो अर्थात पुरुषों की संख्या। तो योग बराबर कितना हुआ, 5 3 8 हुआ। तो पुरुष बराबर क्या हो जाएंगे, पुरुष 5 है, 5/8, टोटल कितने हैं, 56,000। 56,000, तो फिर 8 सते 56, 7 पचे 35,000। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखिएगा ये क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है, आप इसको हल करिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब अगला देखिएगा, ये देखिए थोड़ा विविध प्रश्न आ गए। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। अब देखिएगा टोटल दूध जो है 20 लीटर है, कितने हैं, 20 लीटर में है। 20 लीटर में जो आपका 20% पानी है, तो वाटर कितना है, 20 लीटर का 20%, 20/100, 20 लीटर का 20%, अर्थात जो 4 लीटर आपका क्या है, पानी है। तो 20 लीटर में जो है कि अब दूध कितना होगा, 16 लीटर, 16 लीटर मिल्क हुआ। अर्थात जो 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो 20 का 20% कितना होगा,
4 लीटर होगा, तो 4 लीटर क्या है, पानी है, तो दूध कितना होगा 16 लीटर। फिर कह रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो इसमें जब 5 लीटर पानी मिला देंगे तो ये कितना हो गया 9 लीटर। तो अब ये मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा, जो नया मिश्रण होगा वो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, नया मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा 25 लीटर। तो अर्थात जब 5 लीटर और पानी जो है कि मिला देंगे तो पानी का जो है 9 लीटर हो जाएगा। अब मिश्रण में भी तो आपका परिवर्तन होगा, कितना होगा 5 लीटर होगा, 20 25 मिश्रण। तो अब पूछा तो प्राप्त नए मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है, तो अब पानी अर्थात कितना हुआ 9/25 गुणे 100, 25 चौका 100 चरणवाई 36%। अब कितना है 36%, यही आपका आंसर होगा। अब अगला देखिएगा 26-27 देखिएगा, 27 क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अब इसमें कह रहा केला के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक ग्राहक 120 रुपये में, देखिएगा अब इसमें कह रहा है कि 25% की कमी हो जाती है, तो 25% बराबर क्या होगा 1/4। तो अब कमी का मतलब है कि अगर जो है कि 4 में से अगर इतना अगर कमी हो जाता है तो वह पहले जो है 10 किलोग्राम चावल खरीदता था, अर्थात पहले वह 10 किलोग्राम चावल खरीदता था और अब वो कितना खरीद रहा है 10 चौक 40 किलोग्राम, कितना खरीद रहा है 40 किलोग्राम। तो अब जो 40 किलोग्राम, तो अब ये 10 चौक 40 होगा। तो अब कह रहा है कि वह जाने से एक ग्राहक 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 10 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है। जब 25% की कमी हो गई तो वह 10 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है पहले की अपेक्षा। तो अब नया भाव क्या हो जाएगा, जो नया भाव होगा तो पहले की अपेक्षा नया भाव पहले कितना है ये 480 बटा नया भाव ये होगा 40। तो अब ये आपका होगा 40, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। और उसके बाद जो पुराना होगा, पुराना भाव बराबर क्या होगा 480 बटा, अब इसमें देखिएगा कमी होता है तो 4 में से 10 कितना होगा, अब ये 30 होगा, 0 0 3 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर रहा। एक चीज़ आप देखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखिए कि अब इसमें देखिएगा थोड़ा ध्यान नहीं दिए, इसमें दिया कुछ और है, हमने हल कुछ और कर दिया। कि कह रहा है केला के मूल्य में 25% का जो है कि देखिएगा वृद्धि हो जाती है, वृद्धि, तो 25% बराबर क्या होता है 1/4। तो अगर यहाँ पे 25% की वृद्धि हो जाती है तो 120 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 आम व कम प्राप्त करता है, 6 आम कम प्राप्त करता है। तो अब ये कितना होगा 6 गुणे 4, 6 चौको 24 आम। तो अब ये जो हमारा जो देखिएगा पुराना भाव, जो पुराना भाव होगा ये अर्थात पुराना भाव तो 24 6 30, तो अर्थात 120 बटा 30 होगा, 0 0 0 3 चौक 12, 4 जो है कि पुराना भाव 4 रुपये जो है प्रति आम होगा, 4 रुपये प्रति आम होगा ये। और जो नया भाव होगा, नया भाव 120, अब ये कितना हुआ बटा 24, अब 120, अब 24 पंचे 5 रुपये प्रति आम, ये आपका आंसर होगा। उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा आप उसको देखिएगा। तो अब देखिएगा ये आपको ये कॉन्सेप्ट रहा। तो अब एक चीज़ आप ये जानिए कि हमने प्रतिशत के चैप्टर में आपको ये जो 27-28 क्वेश्चन बता दिए हैं आपके यूपी SSSC पेट के लिए ये अनिवार्य है। तो ये हमारा माँ गंगे का पहला सीरीज रहा। अब दूसरे सीरीज में हम आपको औसत
के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रिपल एस सी पेट में जो है कि पूछ सकते हैं उसका क्वेश्चन लाएंगे। हर एक जो है सीरीज में आपके अलग अलग टॉपिक रहेगा। अब अंतिम का 2 टॉपिक हमारा एक ग्राफ का होगा, एक तालिका का होगा, जो आपके लिए एकदम पर्याप्त होगा, जिसमें से आप जब 25 में से 25 मैथ में आप आराम से प्राप्त कर लेंगे। तो अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो। यहीं तक जय हिंद जय भारत।